जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हम ये प्रयागराज का लॉर्ड कर्जन ब्रिज है, लॉर्ड कर्जन ब्रिज पर खड़े हैं, जो कि ये ब्रिज आज से 150 साल पहले बनाया गया था और ये प्रयागराज शहर को फाफामऊ यानी मैं कहूँ तो लखनऊ मार्ग को जोड़ता था पहले। अब तो यहाँ कई ब्रिज बन गए हैं। अब मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ कि 16 अगस्त 2025 को शाम का वक्त था। एक प्राइवेट नर्सिंग में काम करने वाली लड़की, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली लड़की, जब उसका काम हॉस्पिटल में समाप्त हो जाता है, वो अपने घर से माँ को और घर वालों को बता करके आती है कुछ सामान लेने के लिए और अपने साथी के साथ यहाँ स्कूटी से घूमने के लिए। अब जब वो लड़की आती है, यहाँ कुछ देर रहती है, इधर उधर घूमती है और बातें करती है और उसी दौरान करीब 3 लोग और आते हैं। वो 3 लोगों का नाम मैं आपको बताता हूँ कि बरसाती लाल उर्फ अनिल भारतीय, हिमांशु सरोज और तीसरा एक विशाल पटेल। यानी ये तीनों आदमी दूर से देखते रहते हैं उसको और उस पर पैनी नज़र रखते हैं। उनका पहले से ही वो जो लड़की थी उसके ऊपर नज़र थी कि ये कहाँ जाती है, क्या करती है, किस अवस्था में है। और जब वो अपने दोस्त के साथ आती है और बातें करती है, उस लड़की को वो थोड़ी देर में वो क्या करते हैं, वो तीनों आकर के उसको छेड़ते हैं और छेड़ते इस कदर हैं कि उसके साथी को पहले मारते हैं और पीटते हैं। और मारने पीटने के बाद, गाली गलौज करने के बाद उस लड़के को वहाँ से भगा देते हैं, पीट पीट करके, मार मार करके। अब वो जो लड़की यहाँ जब बच जाती है अकेले, तो वो रोती पीटती और गिड़गिड़ाती है। जब इतना रोने पीटने गिड़गिड़ाने के बाद उसको तमाम धमकियां देते हैं कि तुमको जो हम कह रहे हैं वही करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको यहाँ मार देंगे, काट देंगे या तुम्हारे साथी को भी गंगा जी में डाल देंगे। यानी उनसे जो जो बनता था वो बातें वो कह करके उसको उसके ऊपर दबाव बनाना चाहते थे और दबाव बनाने के बाद उसके साथ जघन्य अपराध करना चाहते थे। वो अपने जघन्य अपराध जो करना चाहते थे उसमें तो सफल हुए, लेकिन विफल भी तब हुए, ये कहानी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन वो लड़की जो है वो किसी की बेटी थी और किसी के भरोसे पर आई थी। यानी जो अपने घर से वो बता करके आई थी, अपने घर की कमाने वाली लड़की थी कि हम अपने माँ बाप या हमारा जो भविष्य है, अपना कैरियर मैं खुद बनाऊंगी। लेकिन क्या जब यहाँ आ जाती है तो वो इसी भरोसे से उस दिन आई थी 16 अगस्त 2025 को कि मुझे जो है मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। अगर उसने ये बात सोचा होता तो शायद यहाँ नहीं आती। और मैं बताऊं कि जो 3 दरिंदों का मैंने नाम लिया, वो दरिंदे लगातार उसको उसके ऊपर ऐसा दबाव बना रहे थे, उसके साथ बलात्कार करने के लिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तमाम वो कोशिशें उन्होंने किया जो नहीं करना चाहिए थी। लेकिन उस लड़की ने तमाम कई बार मना करने के बावजूद भी, रोने पीटने, फ़ोन तक उसका छीन लिया गया। जब उसने कोशिश किया कि मैं कहीं घर वालों को या पुलिस वालों को फ़ोन लगाती हूँ, उसका फ़ोन छीन लेते हैं। अब वो निहत्थी हो जाती है। हालांकि अगर मैं दिखाऊं, दिखाइए इधर, कि ये ब्रिज लॉर्ड कर्जन ऐसा है कि इस पर काफ़ी दिनों से गाड़ियों का आना जाना बंद है, लेकिन यहाँ लोग काफ़ी देर तक, रात तक यहाँ लोग आते हैं। लेकिन अब वो वक्त था रात तकरीबन 7:30-8 बजे का, वो अंधेरा हो चुका था। तब ऐसे समय में जब लोग यहाँ से लोग अपने अपने घरों को जाते हैं और जाकर के लोग अपना, कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो जो तमाम तैयारी कर रहे हैं, ये क्योंकि गंगा जी के ऊपर है तो यहाँ का वातावरण जो है वो स्वच्छ, साफ और सुथरा है। यहाँ धूल नहीं उड़ती है, यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है, इसलिए लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं, कुछ जो तैयारी करने वाले छात्र, कि यहाँ दौड़ लगाते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, सुबह और शाम योगा करने के लिए आते हैं। वो चाहे पुरुष, महिला, लड़की, लड़के, वो कोई भी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि पीछे लोगों का आना जाना वो लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच में जब वो लड़की अकेली पड़ जाती है और 3 जो दरिंदे थे उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, वो इस कदर हावी होते हैं कि ये दिखाइए,
वो ये वही जगह है कि उस लड़की को मारते हैं, पीटते हैं और ले जाते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं। ये जो जंगल का ये जो इलाका दिख रहा है नीचे, यहाँ ये जो जगह बनी है, आगे से उसको नीचे ले जाते हैं और यहाँ उसके साथ दरिंदगी करते हैं। और दरिंदगी करने के बाद जब वो बेबस हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, जो नहीं करना चाहिए था उन लोगों ने वो काम किया। उसके बाद वो जब गिड़गिड़ाने लगी तो वो तीनों अपराधी यानी उसको स्कूटी में बैठाकर उसको घर तक छोड़ने के लिए ले गए। जब घर तक छोड़ने के लिए ले गए, उसी में अब बताता हूं, आज की इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर कोई चाहे कि मैं अपराध करके बच जाऊं तो ये असंभव सी बात है, लेकिन उसके लिए पुलिस की दृढ़ इच्छा शक्ति की होना बहुत जरूरी है। पुलिस की दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हो तो कॉल डिटेल यानी सीडीआर और जो भी चाहे मैनुअल इंटेलिजेंस हो, वो चाहे जो भी सर्वेलेंस टीम हो या और जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से, उसके सहारे से उस अपराधी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और कई बार ऐसे मौके आए हैं जब पुलिस तमाम कोशिश करके जो अपराधी है बचने की कोशिश किया है, लेकिन पुलिस ने उसको कभी छोड़ा नहीं है। तो वो जो अपराधी थे वो एक तो पकड़ा गया था और दूसरा जो दो और थे उनके ऊपर ये 25-25 हजार का इनाम रखा गया था। और जो यहाँ के जो डीसीपी हैं कुलदीप सिंह गुनावत, उन्होंने कई टीमें 3-4 टीमें लगाई थी, जिसमें कि एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा, और जो उन्होंने क्या किया था कि मैनुअल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और कई ऐसी टीमें बनाई थी पुलिस की जिससे कि वो टीमें जो हैं लगातार उनकी खोज करती थी और उनको पता लगाया गया और जो 25,000 के इनामी जो वो दरिंदे थे उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उन दरिंदों को जेल तक पहुंचाया गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दरिंदा ये चाहे, कोई अपराधी ये चाहे कि मैं अपराध करके बच जाऊंगा, दरिंदगी करके बच जाऊंगा, तो वो बच नहीं सकता है। लेकिन पुलिस की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत आवश्यक है। अब वो लड़की जो है वो बाद में उस लड़की को जब घर छोड़ने जाते हैं तो उन्होंने सोचा कि हम जो है पकड़े नहीं जाएंगे और हमारा जो हमने जो यहाँ जो दरिंदगी किया, जो बलात्कार किया उसके साथ, वो हमारा जो किया हुआ था वो सब मिट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और वो 3 के तीनों पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद इन तीनों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। तो आज की इस सच्ची घटना को सुनाने का मतलब ये है कि लोगों को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, उन अपराधियों को गाल पर थप्पड़ मारना, उन अपराधियों को, ये जो मेरी जुबान रूपी थप्पड़ है, ऐसे अपराधियों को बिना बताए और बिना मारे लगे, ताकि कुछ लोग हैं जो समाज में जो व्यभिचारी हैं, जो ऐसे अपराधी हैं, जो कि बलात्कारी हैं, वो जागे और ऐसी गलतियां ना करें। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे समाज में जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको जगाने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।